1909 का भारत शासन अधिनियम समझे कि नहीं। चलिए, अब इसमें क्या हुआ 1909 में कि भारत सचिव पर इस समय कौन था। देखिए, और इसमें इस एक्ट जब आया था तो भारत सचिव पद पर जो था, भारत सचिव था उस समय लॉर्ड मार्ले। और वायसराय कौन थे भारत का? वायसराय थे कौन? लॉर्ड मिंटो। इसीलिए इस दोनों नाम को मिला के इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से भी जानते हैं इसको, मार्ले मिंटो एक्ट के भी नाम से जानते हैं। अब ये भी बताइएगा, इस समय मतलब 1909 भारत शासन अधिनियम जब आया था, इस समय ब्रिटेन का प्रधान यानी पीएम कौन था? ब्रिटेन का पीएम कौन था? प्राइम मिनिस्टर कौन थे? बताइए तो जल्दी से, कौन थे? तो एच ए एक्वाइथ जी थे। समझे कि नहीं। यानी 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत कौन थे? अच्छा से याद रखिए, एच ए एक्वाइथ थे। समझ गए। चलिए, नेक्स्ट इसी में पढ़िएगा, बोलिएगा कि बजट पर मतदान करने का अधिकार दिया गया। देखिए, 1860 में मतलब जब एक्ट आया था बजट, उस पर बोलने का अधिकार नहीं था। उसके बाद हम आपको पढ़ाए 1992 भारत संविधान अधिनियम, इस पर बोलने का अधिकार मिला। और 1909 के तहत बजट पर मत देने का अधिकार मिला। तो ध्यान में रखते जाइएगा, गड़बड़ क्वेश्चन आंसर मार के वहाँ से नहीं आइएगा। अब देखिए, इसी एक्ट के तहत जो था, मुस्लिम में पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। यानी अब देखिए, अधिकार दिया गया। अब अंग्रेज को पता हो गया कि अब हम भारत में अगर रहेंगे तो जातिवाद इसको नहीं बांटेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, एक हो जाएगा तो हम क्या होगा। तब देखिए, इसी एक्ट के तहत क्या किया, मुस्लिम को अब बांट दिया गया। मतलब अलग मुस्लिम क्षेत्र जो था वहाँ पे अलग निर्वाचित होगा, अधिकार दे दिया गया था। सभी मुस्लिम वोट भी नहीं कर सकते थे। इसी एक्ट में क्या कहा था, कौन क्या कहा था, सुनिए। लॉर्ड मार्ले ने क्या कहा था, सुनिए। लॉर्ड मार्ले ने इसी एक्ट क्या कहा था, चलिए थोड़ा हम इससे लिख देते हैं, अच्छा लगे, कि नाग के मुंह में दांत बो दिया। मतलब भारत को क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। समझ रहे हैं। तो सोच लीजिए, तो आपसे बार बार पूछा जाता है कि नाग के मुंह में दांत बो दिया, इसने किसने कहा था? लॉर्ड मार्ले ने। किस अधिनियम को कहा था? 1909 के भारत शासन अधिनियम को कहा था। समझ गए। अब नेक्स्ट है इसी में कि कांग्रेस एंड मुस्लिम के लिए, कांग्रेस और मुस्लिम के लिए बेहतर कालखंड कौन माना जाता है? कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? 1916 से लेके 1924 तक। बस 1916 तक लेकर 1924 तक, दोनों के बीच एकदम बेहतर कालखंड माना जाता है। समझ रहे हैं। अब आगे देखिए, आगे है इसी में पढ़िएगा कि वायसराय जो था ना, वायसराय के कार्यकाली परिषद में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया था। वायसराय के कार्यकारी परिषद जो था, वायसराय के कार्यकारी परिषद में कितना, एक भारतीय सदस्य को शामिल किया। और वो कौन था? फर्स्ट जब शामिल किया था तो फर्स्ट बार कौन था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। बार बार क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वायसराय जो कार्यकारी ऑफिस होता है उसमें एक भारतीय को शामिल करने का अधिकार कब मिला? तो 1909 भारत अधिनियम के तहत। और उसमें शामिल होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और उसको कौन सा विभाग मिला था? विधि विभाग। याद रखिएगा, विधि विभाग। इतना तोड़ को कोई नहीं भाई पढ़ाएगा, उतना टाइम किसको है।
अब आगे देखिए, इसी एक्ट के तहत जो हुआ था, क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना में लॉर्ड मिंटो द्वितीय का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब मुस्लिम खुश हो गया यही योगदान का, सोच सकते हैं, समझ रहे हैं। तो चलिए आगे अब और बढ़ते हैं। वीडियो तो अच्छा लग रहा होगा, प्लीज़ अगर लग रहा है तो थोड़ा सा लाइक कमेंट शेयर ग्रुप में भेज दीजिए। क्या एक आपको लाइक से क्या जाएगा बताइए, और एक शेयर करने से क्या जाएगा, कुछ जाएगा, रुपया लगता है क्या, भेज दीजिए अगर आपका दोस्त लोग कोई है। तो अब देखिए आगे है कि 1860 से लेके 1919 तक क्या होता था, 19 तक एक ही बजट पेश होता था, एक बजट पेश होता था। याद रखिएगा कि 1860 में प्रथम बार बजट पेश किया गया था, आपको बताए थे, उस पर बोलने का अधिकार नहीं था। अब हमको ये बताइए कि किस एक्ट में बोलने का अधिकार मिला और किस में एक्ट में बजट पे निर्वाचन करने का अधिकार मिला था, कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। और ये बजट जो पेश है 1860 से लेकर 1919 तक चला, समझ गए।